नंबर की मिस यूनिवर्स आर बोनी ग्रेबियल कहाँ की हैं? यूएसए की। आर बोनी ग्रेबियल, आर बोनी ग्रेबियल ये कहाँ की रहने वाली हैं? यूएसए की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड मिशेल यो, किसे दिया गया? मिशेल यो। कौन से नंबर का इस बार ऑस्कर अवार्ड था भैया? 95 का। बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसे दिया गया? नाटू नाटू। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स। नेक्स्ट, एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, किसे दिया गया? लुइस कैफ्रेली को, लुइस कैफ्रेली को। पटाउ सिंड्रोम में किसमें होता है? 13वें गुणसूत्र में। किसमें? 13वें नंबर में। और डाउन 21वें में होता है। किसमें? 13वें में और 21वें में। वर्णांता में क्या होता है? रंगों की पहचान, रंगों की पहचान नहीं कर पाते। शाही रोग किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया में क्या होता है भैया? यानी अगर एक बार ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो मतलब बंद नहीं होगा, तो हीमोफीलिया को ही शाही रोग कहते हैं। यानी ये रोग किसको था? इंग्लैंड की। नेक्स्ट है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंध। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंध अल बाब मंदेव, अल बाब मंदेव। मैप उठा के देखना, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंध है अल बाब और मंदेव। दूसरा है भूमध्य सागर और लाल सागर, कौन सी नहर? स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर, स्वेज नहर। नेक्स्ट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये होगा हार्मुज जलसंध। हार्मुज जलसंध। बाल्टिक देश कितने? 3। कौन कौन से? बाल्टिक देश 3 कौन कौन से? हाँ, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। 3 देश हैं, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। इन 3 देशों को क्या कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। ईबीजी, ई से होगा इलेक्ट्रॉनिक, बी से होगा बैंक और जी से होगा गारंटी। यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक एचडीएफसी। कौन से होगा? एचडीएफसी। सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा? इसी को क्या कहते हैं? SIDBI, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई? शिवरमन समिति की सिफारिश पे। कब भैया? शिवरमन समिति आई 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है शिवरमन समिति के सिफारिश पे। और वर्तमान में कहा जाए नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है तो केबी साजी हैं। कौन है? केबी साजी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। किस एक्ट के आधार पर स्थापना? 1934। अगला है G20 पर्यटन समूह की बैठक जम्मू कश्मीर पर्यटन समूह है। अगला देखिए G20 संस्कृति समूह की बैठक, तीनों बताइए। इससे पहले भी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में। पहली हुई खजुराहो, दूसरी भुवनेश्वर, तीसरी हम्पी। G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक कहां? अच्छा, ये पर्यटन वाले में लिख दिए। ये कहां हुई? पहली पूछा गया तो खजुराहो। शिक्षा समूह चेन्नई, कृषि भोपाल। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, कौन है? प्रवीण सूद। नेक्स्ट,
मुख्य सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? परवीन कुमार श्रीवास्तव। परवीन कुमार श्रीवास्तव। किस समिति के सिफारिश पे सीबीसी जिसे कहते हैं सीबीसी की स्थापना होती है? संथानम समिति की सिफारिश पे। किस समिति की सिफारिश पे? संथानम समिति के सिफारिश पे मुख्य सतर्कता आयोग या सीबीसी की स्थापना की गई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं परवीन कुमार श्रीवास्तव। महान्यायवादी कौन है भैया? आर वेंकट रमणी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। 22वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बी बुप्पाला। माइंड मास्टर बुक किसकी है? विश्वनाथन आनंद की है। किसकी है? विश्वनाथन आनंद की है। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। कौन है? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की जो बुक है मास्टर माइंड। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन? विजय लक्ष्मी। इंडोनेशिया ओपन किसने जीता? सात्विक प्लस चिराग। और रिलायंस ओपन प्रियांशु राजावत। कौन? प्रियांशु राजावत। कौन? प्रियांशु राजावत। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका। कहां हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। अगर इसके विजेता की बात की जाए तो कौन रहा? भारत रहा। और किसको हराया? इंग्लैंड को। महिला प्रीमियर लीग का विजेता मुंबई इंडियंस। उप विजेता डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स। और इस बार कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण। शुभंकर शक्ति। सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना। आईपीएल में पुरुष वाले में ऑरेंज कैप किसे दिया गया? सुमन गिल। किसे दिया गया? सुमन गिल। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 890 रन बनाए थे। और किस टीम से खेलते हैं? जीटी यानी गुजरात टाइटंस की। और यहाँ पे बात की जाए पर्पल कैप की तो वो किसे दिया गया? पर्पल कैप दिया गया मोहम्मद शमी को। कितने विकेट? 28 विकेट। पर्पल कैप मोहम्मद शमी 28 विकेट। किस टीम से खेलते हैं? जीटी के ये भी हैं, गुजरात टाइटंस के ये भी है। तो ऑरेंज कैप दिया गया सुमन गिल को। 890 रन पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बनाए और गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से खेलते हैं। पर्पल कैप दिया गया मोहम्मद शमी को। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 28 विकेट लिए और ये भी गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। इस बार कौन सा संस्करण? विजेता टीम को कितने करोड़ और उप विजेता को? टोटल कितने मैच हुए? कितनी टीमें थी? कितने स्थानों पे हुए? 12। कितने स्थान पे? 12। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जिसको कहते हैं WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इस बार इसका कौन सा संस्करण? दूसरा। कहां हुआ भैया? लंदन में। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता भारत। पहला संस्करण कहां हुआ? न्यूजीलैंड में। उस समय विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता भारत। फिर है प्रचंड। ये क्या है? प्रचंड ये नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं, ये एक प्रकार का विमान है। क्या है प्रचंड? हेलीकॉप्टर है, हल्का वाला। हल्का वाला हेलीकॉप्टर। दूसरा INS कृपाण। ये किसको दिया जाएगा? वियतनाम को दिया जाएगा। इंडियन नेवल शिप कृपाण उपहार में दे रहा है भारत वियतनाम को। तुमुर कर्नाटक एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कहां खोली जा रही है? तुमकुर। जो स्थान कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो याद रखना अभी राजस्थान में RAS का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था तुमकुर कर्नाटक
किससे संबंधित है? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कहाँ बनी? तुमकुर, कर्नाटक में। लास्ट प्रश्न है, वंदे भारत हेतु समझौता भारत ने किसके साथ किया? एल्स्टॉम कंपनी। किस टॉम के साथ? एल्स्टॉम कंपनी, जो कहाँ की है? फ्रांस की है। और कितने वंदे भारत? 100 वंदे भारत ट्रेनें निर्माण की जाएंगी एल्स्टॉम कंपनी के साथ, जो पूर्णतः एल्युमिनियम की बनी होंगी। किसकी? एल्युमिनियम की बनी होंगी। और किस कंपनी के साथ समझौता किया? एल्स्टॉम। और एल्स्टॉम कंपनी कहाँ की? कहाँ की? फ्रांस की। और अभी फ्रांस ने प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ था प्रोजेक्ट 75, कितनी पनडुब्बियां बनाई गई? और दूसरा किसके साथ हुआ? जर्मनी के साथ। और किसके साथ हुआ? तीसरा, उसके साथ भी 6 पनडुब्बियां निर्माण करने के लिए समझौता किया गया।